आज हम करने वाले हैं एसएसटी के नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पहले हमने किए थे 120 तक, अब करने वाले हैं हम 121 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन है सिडनी, सेकंड ऑप्शन है कैनबरा, थर्ड ऑप्शन है मेलबर्न, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिस्बेन। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122। ये क्या कहता है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन हो जाता है झारखंड, थर्ड ऑप्शन हो जाता है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है उड़ीसा। बताइए कहाँ पर स्थित है। यह आपका हो जाता है इसमें फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। और यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, रूस के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है, यानी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्लेट, सेकंड ऑप्शन है संगमरमर, थर्ड ऑप्शन है सेल और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, अवसादी सेल का उदाहरण स्लेट है। हमारी सेल कितने प्रकार की होती हैं, जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 124। ये क्या कहता है, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य की ओर, सेकंड ऑप्शन है सूर्य से दूर, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पूर्व की ओर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, सूर्य से दूर। और यह पुच्छल तारा बना हुआ होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। बताइए। ये बना हुआ होता है धूल कणों से, बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 125। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समपंक्ति, फर्स्ट ऑप्शन है आपका समपंक्ति, सेकंड ऑप्शन है नती लंबघाटी, थर्ड ऑप्शन है हॉगवैक, फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्रावेन। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, ग्रावेन। यह ग्रावेन है जो भ्रंश शब्द ग्रावेन कहा जाता है। यह जर्मन भाषा का शब्द है, भ्रंश के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 126। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आटाकामा, सेकंड ऑप्शन है अरबिया, थर्ड ऑप्शन है गोबी, फोर्थ ऑप्शन है कालाहारी। बताइए कौन सा नहीं है इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, गोबी। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। यह कैसा है, यह शीत कटिबंधीय मरुस्थल है। और यह कहाँ पाया जाता है, यह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127। ये क्या कहता है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, सेकंड ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, थर्ड ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, फोर्थ ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इसे विलोमता या व्युत्क्रमण कहते हैं। मान लो या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि तापक्रम का विपरीत। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कहीं जाते ऊंचाई पे, जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतना तापक्रम भी बढ़ता है, नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि तापक्रम घटता है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे तापक्रम बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128।
ये क्या कहता है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गांधी सागर, सेकंड ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर, थर्ड ऑप्शन है जवाहर सागर और फोर्थ ऑप्शन है गोविंद सागर। बताइए कौन सा है इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह किस नदी पर है। यह रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और यह रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। और यह बांध है जो गोविंद बल्लभ पंत बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है। यह यूपी के सोनभद्र जिले में है। कहाँ पे है ये, यूपी के सोनभद्र जिले में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। सिपकी लाद प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकी लाद प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर का, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड का, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम का, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का। बताइए कहाँ का है ये। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, हिमाचल प्रदेश का। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, किन्नौर जिले में पड़ता है। और यह चीन तिब्बत जाने का एक रास्ता है, सिपकी ला दर्रा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 130। ये क्या कहता है आपका, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षा के उद्देश्यों का, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण विधियों का, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी का, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर, सेकंड ऑप्शन है मानचित्र, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है बैरोमीटर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, मानचित्र। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है सहायक सामग्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132। ये क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है भाग 1, सेकंड ऑप्शन है भाग सेकंड, थर्ड ऑप्शन है भाग थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है भाग फोर्थ। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, भाग थर्ड। भाग थर्ड के अनुच्छेद 12 से 15 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और यह किस देश से लिए गए हैं, यह लिए गए हम अमेरिका से। हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से यह मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 133 क्वेश्चन। पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने हेतु, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। बताइए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका 42वां संशोधन, सेकंड ऑप्शन है 44वां संशोधन, थर्ड ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन या फिर फोर्थ ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। बताइए कौन सा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया था या संविधान में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सेकंड ऑप्शन है लंदन में, थर्ड ऑप्शन है हेग में, फोर्थ ऑप्शन है पेरिस में। बताइए कहाँ है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, हेग में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के
जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? बताइए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका राज्य सूची, सेकंड ऑप्शन है संघ सूची, थर्ड ऑप्शन है समवर्ती सूची। बताइए। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें अवशिष्ट विषय। किस में शामिल है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। एक तो राज्य सूची है जिसमें राज्य अपने विषयों का निर्धारण करता है, और एक संघ सूची है जिसमें कि केंद्र विषयों को जोड़ता है और हटाने का कार्य केंद्र के द्वारा ही किया जाता है संघ सूची में। और समवर्ती सूची है जो इसमें जो भी विषय जोड़ना होगा या हटाना होगा तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। अगर राज्य इस पर अपनी सहमति ना दे, अगर राज्य इस पर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राज्य अपनी सहमति नहीं जताए तो केंद्र जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा। यह बात निश्चित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? बताइए। कौन सा सिद्धांत है जो विदेश नीति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 48, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 49, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 50, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 51। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, अनुच्छेद 51। विदेश नीति में क्या होता है? जो विवाद होते हैं, विवाद मतलब अनुच्छेद 151 के अनुसार जो विवाद होते हैं विदेशों के संबंध में, उन विवादों को शांतिपूर्वक समाधान करना ही इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि किस तरह से शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा किया जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137। ये क्या कहता है? सामुदायिक विषय कार्यक्रम। सामुदायिक विषय कार्यक्रम शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1952 में, सेकंड ऑप्शन है 1955 में, थर्ड ऑप्शन है 1957 में, फोर्थ ऑप्शन है 1960 में। बताइए किस में किया गया था? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, सामुदायिक विषय कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। इसमें सामुदायिक विकास का जो कार्यों को बढ़ावा देना इसमें बताया गया है कि जो सामुदायिक विकास के जो कार्य हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। ये क्या कहता है आपका? भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है शंकरी प्रसाद के मामले में, सेकंड ऑप्शन है आपका सज्जन सिंह मामले में, थर्ड ऑप्शन है गोलकनाथ के मामले में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका केशवानंद भारती के मामले में। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, केशवानंद भारती के मामले में। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139। ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 52, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 108, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 200, फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 213। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, अनुच्छेद 200। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इसका राज्यसभा के सभी सदस्य, सेकंड ऑप्शन हो जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, थर्ड ऑप्शन हो जाता है इसका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। चलिए, कौन सा देश दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए, कौन सा देश दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है जापान। बताइए क्या होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, जापान। दक्षिण का यह सदस्य नहीं है। दक्षिण में कुल 8 देश आते हैं और जो कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है ये। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है भूटान, आता है नेपाल, आता है बांग्लादेश, आता है। 3 तो ये हो गए। और फिर आगे मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और अपना भारत। ये 8 देश ये दक्षिण के सदस्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। ये क्या कहता है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आनंद के कुमार स्वामी, सेकंड ऑप्शन है राय कृष्ण दास, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मोती चंद्र और फोर्थ ऑप्शन है WG आर्चर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होता है फर्स्ट, आनंद के कुमार स्वामी। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ये राजपूत पेंटिंग। इसमें इन्होंने मतलब राजस्थान की जो चित्र शैली है ना, उसका वैज्ञानिक विभाजन किया है राजपूत पेंटिंग में। और ये पहले ऐसे लेखक हैं, इन्होंने मतलब राजस्थान की चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है। और कब किया था? 1916 में। 1916 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143। ये क्या कहता है? लोक कला का संबंध है। लोक कला का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय कला से, सेकंड ऑप्शन है चित्रकला से, थर्ड ऑप्शन है आधुनिक कला से और फोर्थ ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक कला से। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, क्षेत्रीय कला से लोक कला का संबंध है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ज्यामितीय आकारों को, सेकंड ऑप्शन है ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, थर्ड ऑप्शन है वर्ग से बनी डिजाइन को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 145। ये क्या कहता है? एषण का संबंध किस राज्य से है? ये आपको एपण दिखाई दे रहा है लेकिन ये एषण है। ओके, एषण का संबंध किस राज्य से है? बुक में एषण दे रखा है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश से, सेकंड ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश से, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र से, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड से। बताइए क्या है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, उत्तराखंड से। यह स्थानीय चित्रकला की शैली है। ये इसे एषण रंगोली भी कहते हैं, एषण रंगोली के रूप में भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146। ये क्या कहता है? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 9। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, 22। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 12, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 11। बताइए कितने होते हैं? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, 12।
ओके। और ये किस तरह से डिवाइड होते हैं, इसमें 5 तो शुद्ध स्वर होते हैं, 5 अशुद्ध स्वर होते हैं और 2 अचल स्वर होते हैं। इस प्रकार 12 स्वर कुल स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, 4 ताल का प्रयोग, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, बताइए। पहला है इसमें धमार, दूसरा है तराना, तीसरा है ध्रुपद और चौथा है ख्याल। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होता है थर्ड, ध्रुपद। यह एक शास्त्रीय संगीत में, यह एक शास्त्रीय संगीत में जो ताल होती हैं वह अहम भूमिका निभाती हैं अपनी। और जो कि ध्रुपद में 4 तालों का जिक्र किया गया है, ध्रुपद में जो सहयोग करती हैं वो 4 ताल होती हैं, तबले की, ढोल की, मृदंग, मजीरे, ये 4 प्रकार की तालें सहयोग करती हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149। ये क्या कहता है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, निम्न में से कौन सा तबला वादक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पंडित किशन महाराज, सेकंड ऑप्शन है जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है रामदास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है अहमद जान थिरकवा। बताइए कौन सा नहीं है इसमें, इनमें से। इनमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, जाकिर हुसैन, यह तबला वादक नहीं है और बाकी ये 3 तबला वादक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 150 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके चलिए, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए, प्रथम राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ आयोजित हुए थे, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता, फोर्थ ऑप्शन है मद्रास। बताइए इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, बॉम्बे। राष्ट्रीय खेल है वो प्रथम बार कहाँ आयोजित हुए थे, बॉम्बे में। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट और बता देती हूँ मैं, एक दो। ये हमारे भारतीय ओलंपिक खेल पहली बार, भारतीय ओलंपिक खेल जो पहली बार हुए थे 1924 में हुए थे और लाहौर में हुए थे। इन राष्ट्रीय खेलों को ना पहली बार भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, फिर इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल रख दिया गया था। और पहली बार हुए थे जो मतलब राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाने जाते थे जब तो ये 1924 में हुए थे, 1924 में हुए थे, लाहौर में हुए थे। लेकिन फिर इनका नाम बदल दिया था 1940 में, 1940 में नाम बदल दिया था इनका, नाम बदल कर इनका राष्ट्रीय खेल रख दिया गया था। फिर तब इनका आयोजन हुआ था, तब ये मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ओके। और फिर लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय खेल, स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वह 1948 में हुए थे। और कहाँ पे हुए थे वो, यूपी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ज़िले में हुए थे, लखनऊ ज़िले में हुए थे। ओके चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।